हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगमर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डायरेक्टर विपुल मेहता एंड हम सबके चहेते कुणाल खेमू। गाइस, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि थैंक यू। ट्रेलर काफ़ी हिलेरियस लगा, मज़ा आया। एक जो पीओवी भी रखा है वो बहुत कमाल का है। नाम तो बहुत ज़्यादा कैची है, इट्स लाइक वेरी रिलेटेबल। लेकिन आप लोगों से जानना चाहूंगा रिएक्शंस, फीडबैक्स कैसे आ रहे हैं। बहुत अच्छे रहे दिव्या। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज वन ऑफ दोस फ्यू टाइम्स जब आप आप जब लोगों को फोन करके पूछते हैं कि कैसा लगा, और एक हम्म। होता है जब सामने से फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, यार ये ट्रेलर देखा या गाने का वीडियो देखा, बहुत अच्छा लग रहा है, रियली वांट टू सी द फिल्म। सो दिस हैज बीन वन ऑफ दोस, एंड आई हैव टू से आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड बिकॉज कभी कभी आपको लगता है कि ये वो वैसी कोई ऐसी, क्या कहते हैं, कि ऐसी कोई बड़ी स्केल वाली फिल्म नहीं है, या कोई it's not even a comedy which is like that loud, हम्म। big, with big hoopla happening. It's a very simple, sweet story. So sometimes you feel like, when people watch it, they'll get it. But the fact that they've connected with the trailer only is very encouraging, and I'm very happy with the prospects of, if they've liked the trailer, then they'll love the film. भाई जब लोग बोलते हैं कि बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है और Yeah. इतनी फन राइड है इसमें हम्म। कि हम फैमिली के साथ बैठ के इसको, एंड काफ़ी अरसे के बाद ऐसी एक फैमिली फिल्म आ रही है, सो वो सारे जब फीडबैक मिलते हैं तो ये लगता है कि जिस इंटेंशन से आपने फिल्म बनाई थी उस इंटेंशन वो करेक्ट जगह पे पहुंचा और करेक्ट रिएक्शंस आ रहे हैं। एंड आई होप कि फिल्म को भी इतनी सराहना मिलेगी एंड डेफिनेटली पीपल आर गोइंग टू अप्रिशिएट द फिल्म। कुणाल, आपने कहा कि ये वो बड़ी वाली ग्रैंड उस तरह की फिल्म नहीं है, लेकिन एक आपकी यूएसपी रही है। जब भी आपने एक लाइक लेट्स से 99 किसी का एक्सपेक्टेशन नहीं था, आज वो जी। फिल्म एक कल्ट फिल्म में मानी जाती है। गो गो अगॉन भी अगेन लोगों को लगा था कि क्या है ये, आज उसकी एक फैन फॉलोइंग इमेंस, मतलब डिफरेंट लेवल की। लूट केस हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, पिक्चर आई थी पैंडेमिक के बीच में एंड सडनली एवरीबडी वाज लाफिंग, एंजॉयिंग, और जो उसके बाद तारीफ हुई थी, जी। तो आज ये फिल्म भी उसी तरह से लग रही है। बट जानना चाहेंगे डिफरेंस क्या होता है जब, या कभी इतनी सारी आप फिल्में करते हैं कॉमेडी में, गुड्डू की गन ऑल्सो वाज जी। वन ऑफ द निश वाली फिल्म Yeah. थी, तो उसके बारे में। देखिए, मैं ऑनेस्टली, इट्स नॉट लाइक आई एक्टिवली गो लुकिंग फॉर समथिंग और मेरा कोई स्ट्रेटजी है। आई एम समटाइम्स लकी इनफ व्हेन ऑल ऑफ दीज फिल्म्स दैट यू सेड, दे वर the first time filmmakers. They were the scripts that maybe they didn't have access to the people they wanted to go to. I have always been opening to hearing everything. And then I've said that this doesn't work for me or this works for me. So by the virtue of that, when I heard these projects and these stories and I met these people, on a base of instinct, I felt that I think this is something that people will enjoy. And I've gone and done that. That's about it. That's the honest truth. किंतु आपने गुजराती में तो काफ़ी फिल्में की है, बट विल कम टू दैट। बट यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ व्यू आपने रखा है, एक जो है वो जब देखा तब लगा हाँ यार, इस पे हमने सुना है इसके बारे में, लेकिन किसी ने अभी तक इस मुद्दे पे फिल्म नहीं बनाई। तो ये क्या कहीं थॉट प्रोसेस था कि एक होम्योपैथी पिल की तरह कॉमिकल या एक मीठे अंदाज में अंदर से एक जो मेन चीज़ छुपा के रखना? हाँ, जनरली ऐसा होता है कि जब कोई बड़ी बात होती है, अगर आप प्रीची बन के कहते हो तो वो बहुत ही लोग रिलेट नहीं कर पाते, पर उसको अगर ह्यूमर में लपेट के और एक बिलीवेबल तरीके से अगर आप लोगों तक पहुंचाते हो तो मुझे लगता है वो बहुत एक अच्छी तरह से पहुंच जाती है लोगों के दिल तक, दिमाग तक। सो थिएटर किया है मैंने, इतना थिएटर किया है, या मैं फिल्म भी करता हूँ, तो मेरा अप्रोच हमेशा यही रहता है कि बड़े मुद्दे को बहुत सहजता से आप रख दो तो वो ज़्यादा पैलेटेबल हो जाएगा फॉर पीपल विदाउट बीइंग प्रीची। और हम लोगों ने पूरी फिल्म में ये कोशिश की है कि कहीं पे भी हम प्रीची नहीं बने, उसको जितना नेचुरल वे में हम कह सकते हैं, बात को जितनी इफेक्टिवली कह सकते हैं, उसी की कोशिश की है। एंड आई थिंक सो वी, मतलब एज अ मेकर या एज एन एक्टर, हमने वो बात को, उस पॉइंट को अचीव किया है फिल्म में। गुड़ा, भले लोग आपको एक कॉमेडी के साथ एसोसिएट करते हैं, लेकिन तभी आप बीच में एक सरप्राइज दे देते हो। हमने मलंग के वक्त भी बात की थी, नोबडी एक्सपेक्टेड, वो जो रोल था वन ऑफ योर फाइनेस्ट परफॉर्मेंस में गिन सकते हो। उसके बाद अभय में भी जो अगेन पूरा, तो ये क्या मतलब कैसे करे? कभी आप स्टीरियोटाइप होंगे और नहीं, ये बंदा यही कर सकता है, या तो इतना डार्क या फिर इतना मतलब लाइट, क्या चक्कर गया? कोई चक्कर नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक्टर ही इसलिए बना था क्योंकि मुझे इस जिंदगी में कई सारी जिंदगियां जीने का मौका मिलता है, कई सारे किरदार जीने का मौका मिलता है। और अगर वो एक्सेप्टेंस मुझे मेकर्स और ऑडियंसेस से मिलती है, दैट अलाउज मी टू कीप डूइंग दैट, एंड आई लव दैट। एंड और उसी वजह से मुझे बस, मैंने खुद अपने आप को कभी स्टेरियोटाइप नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उतनी ही मेहनत कॉमेडी करते वक्त करता हूँ, जब सीरियस करता हूँ या डार्क करता हूँ या नेगेटिव करता हूँ या जो भी, लाइक वेदर इट्स सॉन्ग एंड डांस, इफ इट्स एक्शन,
I really enjoy doing all of that, नहीं तो मैं ये करता ही नहीं. And that's about it. I really love being an actor and I just want to do everything that comes my way that excites me. तो आपने बहुत सारे कॉमेडियंस के साथ काम किया हुआ है ना, जॉनी सर से जी. लेकर काफी है, बट यहाँ पे राजू श्रीवास्तव, जी. लेट राजू श्रीवास्तव, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस एज अ कॉमिकल एक्टर या कॉमिक एक्टर? क्या चीजें आप मतलब एक लर्न करने के लिए था या क्या बातें हुई थी ऑन द सेट पे? You know, I think बातों से ज्यादा क्या होता है कि जब आप ऐसी प्रेजेंस में रहते हैं, टेक्नीशियंस हो या एक्टर्स हो, आप एज एन एक्टर आई फील यू आर ऑलवेज ऑब्जर्विंग थिंग्स, और नॉट इवन इफ एज एन एक्टर, आपका एक वो है ना कि एक रिकॉर्डर तो चलता ही रहता है आपकी आंखों से, आपके कानों से, आपके दिमाग में. तो व्हेन यू आर जस्ट अराउंड दीज पीपल एंड इफ यू आर ऑब्जर्विंग देम, आप सीख रहे हैं चीजें. यू नो, दे से यू लर्न ऑन द जॉब देन यू मोर देन यू लर्न फ्रॉम बुक्स. राइट. तो आई थिंक मेरे साथ भी वही हुआ है विद डिफरेंट एक्टर्स, वेदर इट्स राजू जी और जॉनी भाई. इन दोनों से स्पेसिफिकली जो एक चीज मैंने कॉमन देखी है कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे बोथ आइकॉन्स इन द फील्ड ऑफ कॉमेडी, they take comedy so seriously even now, in a way that they don't think that I've got this. They're still very nervous. Yeah. They're still rehearsing their lines. They're still improvising. They're still trying to see कि ये joke फूटेगा कि नहीं. And that's where you understand that comedy is all about the timing. And they want to rehearse it with you because they want to know that can I. सुर होते हैं ना, ये सारी बातें हैं कि अब सुर लगा, सुर अलग अलग, वो बहुत जरूरी है as an actor because it's all action reaction generally in acting. Comedy में तो और भी ज्यादा है कि इसने बोला मैंने कैसे रिएक्ट किया. और बहुत बार क्या होता है ना, कॉमेडी इज नॉट अबाउट व्हाट यू से, इट्स अबाउट हाउ यू रिएक्ट. यू मे नॉट से अ सिंगल वर्ड इन द एंटायर सीन बट पीपल माइट जस्ट लाफ एट ये पीछे खड़ा रह के कैसे सुन रहा है, इसका मुंह देख कैसा लग रहा है. सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स, नो, व्हेन यू आर ऑन द जॉब एंड इफ यू आर स्मार्ट इनफ टू काइंड ऑफ कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, यू आर लर्निंग दिस ऑल द टाइम. राजू श्री के बारे में वही राजू जी को जब हमने अप्रोच किया कि भाई आप ये फिल्म करो, तो वो जब मिलने आए तब उनको लगा कि ऐसे ही कोई कॉमेडी सीन्स होंगे मेरे और मुझे ये है. मैं बोला मैंने स्टैंड अप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को नहीं बुलाया है, मुझे आप में जो एक्टर है वो चाहिए एंड आई वांट यू टू प्ले अ रोल, एक किरदार निभाना है आपको. मैं आपको कॉमेडी के तौर पे बिल्कुल कास्ट नहीं कर रहा हूँ. एंड ही वाज सो हैप्पी. और उन्होंने इतनी मेहनत की है. हमने सोचा कि एक कुछ कैरेक्टर को एक रंग देते हैं, क्या करते हैं. तो जब वो कॉस्ट्यूम ट्रायल्स पे आए थे तब उन्होंने तकरीबन मुझे 10-12 कैरेक्टर्स करके दिखाए. और ये करे क्या, ये करे क्या, ये करे क्या. मैं बोला आप किस में ज्यादा कॉन्फिडेंट है, आपको किस में ज्यादा बिलीफ है. तो मैं तो सब कर लूंगा. मैं बोला तो मुझे लगता है कि ये वाले. एंड देन बहुत सारे सीन्स ऐसे जहाँ राजू जी की सिर्फ प्रेजेंस है, ही डजंट हैव अ डायलॉग, बट उन्होंने जिस तरह से रिएक्ट किया है तो वो ऐसा लगता है कि ये सीन में ये राजू जी ही कर सकते हैं. एक दो बार उन्होंने ना एक टेक दिया और फिर खुद ही बोला एक और करते हैं, थोड़ा छूट गया था, थोड़ा निकल गया था, थोड़ा समेट के वापस लाते हैं. हाँ, तो हमेशा वो पूछते थे कि ज्यादा तो नहीं हुआ ना. तो मुझे एक बार आके मैडम एक्टर राजू श्रीवास्तव मिल रहा है ना. बोला ऑफ कोर्स ऐसा कुछ भी होगा तो मैं फौरन बोलूंगा कि इट्स नॉट गोइंग विद द कैरेक्टर. तो हमेशा बहुत सरेंडर होके उन्होंने काम किया था. टू बी वेरी ऑनेस्ट, सारे एक्टर्स मतलब मेरे विजन को सपोर्ट करके और अपने आप को मतलब हर कैरेक्टर को सरेंडर करके काम किया है. और पूरी फैमिली जो थे, मतलब आई एम लकी इनफ कि पीयूष जी हैं, अलका जी है, हेमा सिंह जी जो है बुआ का रोल कर रही है, या राजीव गुप्ता है, ये सारे NSD से निकले हुए मजे हुए कलाकार हैं. एंड कभी कभी तो ऐसा लगता था कि ये NSD का रियूनियन हो रहा है ऑन दिस सेट. और तो सब ने अपना 100% दिया है और हर किसी ने अपने कैरेक्टर को उभारने के लिए 100% दिया है. और बहुत ही मतलब जिंदगी भर याद रहेगी ये फिल्म. इतने मजे हमने सेट पे किए हैं, ऑन सेट ऑफ सेट बहुत मजे किए हैं. बट रेफरेंस पॉइंट पे कभी अगर किसी जो रियल लाइफ कंजूस कैरेक्टर्स की, जनरली हिंदी फिल्मों में कहते हैं प्रोड्यूसर हमेशा कंजूस होता है, सारे एक्टर डायरेक्टर एक ये होता है, तो कुछ याद आ रहा था किसी के बारे में, कुछ शेयर करना चाहेंगे? मुझे ना एक्चुअली ये इतना यूनिक है ना कि, और क्या हुआ ना, जब कंजूस की बात करें या कंजूस मक्खी चूस करें, इनकी जितनी भी हमने कहानियां सुनी होंगी, या क्या होता है कि आपने जो सामने देखा है वो वन ऑफ इंसिडेंट होगा, लेकिन कब बातें होती हैं, अरे इतना बड़ा कंजूस था, और उसकी कहानी सुनते हैं. या फिल्मों में भी रिप्रेजेंटेशन जो बहुत स्टीरियोटिपिकल रही है, right. और वो हमेशा इन अ वे थोड़ी नेगेटिव वे में होते हैं कि तारीफ नहीं हो रही है, किसी की बेइज्जती हो रही है. लेकिन इस फिल्म में क्या था ना कि इनने उस कैरेक्टर को हीरो बना दिया. करेक्ट. और उसके अंदर वो कंजूसी का जो चीजें थी वो इन अ पॉजिटिव वे आ गई. तो वो इतना यूनिक था अपने आप में मेरे लिए भी, कि मेरी तो हंसी इसी बात पे छूट रही थी कि ये कितना जस्टिफाइड है कंजूस होने में.
क्योंकि जो इतनी भी कंजूसियां कर रहा है उसका एक लॉजिकल रीजन वो दे रहा है. हम्म, वो थोड़ा अब्सर्ड है लेकिन लॉजिक है. हम्म, सो दोज वर द थिंग्स दैट आई वाज रिलेटिंग टू. तो ऐसा जब आप देखेंगे भी ना, इट्स नॉट दैट यू विल फाइंड कि यार अच्छा ये वैसा कंजूस है जिसके बारे में मैंने सुना था. वो अलग ही है, ये कुछ अलग लेवल का कंजूस है और इसके रीजंस भी बहुत अलग है. हाँ, जैसे कि हम जनरली पैसे बैंक में रखते हैं, पर ये कैरेक्टर ऐसा है कि वो बैंक में पैसे नहीं रखता, और क्यों नहीं रखता उसका इतना जस्टिफाइड उसका रीजन भी है. रीजन है उसके बाद. बट फिल्मों में बहुत सारे कंजूस कैरेक्टर्स रहे. कौन आपका फेवरेट कौन सा कैरेक्टर? मेरा तो वो दिल का है, मुझे है ना? याद है जो अनुपम खेर ने किया था, I know. मक्खी निकाल के चूस के हाँ. फेंकते हैं. कंजूस मक्खी चूस, मतलब वो जब इन्होंने जब टाइटल भी देखा था ना, इमीडिएट वो इतना आइकॉनिक विजुअल है ना वो, कि वो दिमाग में छपा हुआ है. Yours? ऑफ कोर्स, मतलब वही दिल का, मतलब अनुपम खेर जी. पर कैसा है, जनरली मैंने देखा है कि जब आप फिल्म में कंजूस का या कैरेक्टर आता है तो वो बहुत मोनोटोनस होता है, स्टार्ट टू एंड इट इज जस्ट, उसका आर्क नहीं होता है. बट इन आवर फिल्म ये जो कंजूस है उसका इतना बड़ा आर्क है. क्यों कंजूसी कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, उसके Right. क्या रीजन है. सो मुझे लगता है कि वो जो कैरेक्टर आर्क है वो इस कंजूस को बहुत ही अच्छे लाइमलाइट में लेके आएगा कि ये जस्टिफाइड है, और वो क्यों कर रहा है, उसका जो रीजन है वो इतना लवेबल है कि पीपल आर जस्ट गोइंग टू लव जमुना प्रसाद पांडे. Wow. Kunal, this year also marks 30 years of yours in Hindi cinema. जो भी है, हमें राई प्यार के 1993, I think same side के आसपास. तो एक तो क्या memories, how do you look back to it, sir, हमें राई प्यार के same year. They're all fond memories, man. But honestly, I never look back or like because I still feel that I'm on this journey, and I'll start looking back when I'm reminiscing about stuff, and I'm nowhere close to that. But it's moments like these when we kind of think. I also feel कि बाप रे 30 साल से set पे हूँ या films कर रहा हूँ, जो भी है. So, but it's been a great journey. I mean, I've learned a lot, I've matured a lot, and the fact that I've been around films in a way that I feel that I've been in school ever since, and this is one school that I love so much, and I love all the subjects that go into making a film, and I'm very happy that I've gotten opportunities, and I've gotten the love from the audiences most importantly, and the acceptance in them. Now, whether it's taken a long time, I could have gotten more, I could have gotten less, that is secondary True. part. But as long as I still continue to do what I do, and I enjoy doing it like I do, and the people who consume it enjoy it after 30 years, and still feel that I've still not got my due, which means that they still want a lot more of me, is very encouraging for me. बट सर्कल ऑफ लाइफ देखिए, वो भी एक कॉमिकल फैमिली ड्रामा वाली फिल्म थी. ये भी आपकी वापस उसी में भी एक वही वाला टाइप का है. तो बिल्कुल. 30 इयर्स के बाद ऑल्सो उसके अगले साल यू डिड जख्म, एमएम क्रीम. आज सब उसकी बात कर रहे हैं, बिल्कुल. ऑस्कर अवार्ड, बट यू हैड द फैंटास्टिक सॉन्ग्स इन योर फिल्म. MM Cream Sahib has been Zakham. around for such Yeah. a long time and such phenomenal Yeah. music. Phenomenal. I personally would say that this is not even his best. Yeah. He's done amazing work. Zakham. Wow. Yeah, Zakham, even like Dil Rogue and all these legendary songs he has. He's a brilliant, music director. And high time that he got the recognition that he did.